पाकिस्तान में महलिक वायरस से अमवात में इजाफा होने लगा। आज मजीद 49 अफराद इंतकाल कर गए, जहाँ भाग अफराद की तादाद 29,877 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा 1,534 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 2,465 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 49,553 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.97% रही। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 14,91,523 हो गई। NCOC का कोरोना की 10% शरह से कम वाले शहरों में SOPs नरम करने का फैसला। ट्रेनें 80%, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। आउटडोर इज्तिमात में 300 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। कम शरह वाले इलाकों में सिनेमा और मज़ार भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खुले रहेंगे। महंगाई के मारे आवाम पर हुकूमत ने फिर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 159 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 9 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 154 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 10 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया। 22 करोड़ आवाम को घबराहट के दौरे महंगाई ने मार डाला। शहरी फट पड़े। हो गई इन चीज़ों पे, तो बस अब क्या कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज की तो सैलरीज वही की वही होती हैं, और आपका क्या कहूँ कि गवर्नमेंट वालों को तो फिर भी बढ़ जाती है, वो कॉम्पनसेट हो जाता है। तो भी हुकूमत आ रही है, उसने बस अपना पैसा ही बनाना है। इस मुल्क का किसी को ख्याल नहीं है, और इस मुल्क को अपने आखिरी तबाही के दाने पे लेके आ गए हैं। कहता है तब्दीली आ रही, हम लोग इसी इंतजार में थे कि तब्दीली आएगी। तब्दीली तक तो अभी तक हम लोगों ने देखी ही नहीं है। बड़ी मुश्किल हो गई है, रोजी कमाई नहीं जा रही, सवारी पैसे नहीं खर्चती, बड़ी परेशानी है। तो हुकूमत ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। रात के सुना हुआ है, परेशान हुए हैं, सवारी पैसा नहीं खर्चती, क्या करें, बहुत हालात ख़राब है। रोटी खाने को नहीं है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, तो कहाँ से करेंगे। अब मुलाजिम आदमी क्या करेगा, कितनी ज़्यादा तनख्वाहें भी डबल करें, तो कारोबार है नहीं। तो मतलब कि डेली का 200 का तो पेट्रोल लग जाता, तो 200 हम डेली का कहाँ से लेके आए। मतलब 20,000 सैलरी में हम कैसे अपने घर का रेंट पूरा करें, या मतलब कि कैसे हम इसको मैनेज करें। पेट्रोल की कीमतों में जो है ना वो काफ़ी मिकदार बढ़ गई है, क्योंकि गरीब आदमी जो है ना वो पेट्रोल नहीं डलवा सकता। लेकिन मजबूरी है, काम पे भी जाना होता है, पेट्रोल तो हर बंदे ही इस्तेमाल करता है। हम तो सोच रहे हैं कि बाइक बंद करके साइकिलें ले लें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत सियासी क़यादत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इमरान नियाज़ी ने साबित कर दिया कि उन्हें आवाम से कोई सरोकार नहीं है। वक्त आ गया है कि आवाम बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करें। बदतरीन महंगाई के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये तक का इजाफा ज़ालिमाना और गैर दानिशमंदाना फैसला है। खान ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान की आवाम से नहीं है। ये एक अशराफिया की जमात थी, एक ऐसी जमात थी जिसने हमेशा अपने मफादात को प्रेफरेंस दी और एक आम आदमी के साथ बार बार इस्तेहसाल किया। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी अवाम के सामने ये चीज़ आया हो चुकी है कि इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान की आवाम से नहीं है, और वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की आवाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ देख रही हैं कि वो बाहर निकलें, और बाहर निकलते हुए इस अवाम दुश्मन हुकूमत को, इस अवाम मुखालिफ हुकूमत को घर भेजा जाए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए फैटफ की शराइत पर अमल दरामद शुरू। मुल्क भर से मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए FIA मुतहरिक। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मुल्क भर में क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुतफ़िका अफसरान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में माली मुआवनत के केसेस हैंडल करेंगे। FIA के अफसर मुख्तलिफ जोन्स में जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। तहरीक अदम एतमाद पर अपनी जमात PTI और अपोजिशन की नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों ने राबिता किया। दोस्तों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। अभी तक तहरीक अदम एतमाद सामने नहीं आई, इसलिए किसी की हिमायत का फैसला कबल इस वक्त है। अपने ग्रुप के साथ मौजूदा नाजुक सूरत हाल पर मशवरा किया ताकि आइंदा का प्लान बना सकें कि किस तरह से चलना है। इमरान खान से हमदर्दाना गुजारिश है, मईशत पर तवज्जो दें, आवाम को रिलीफ दें। अब तक किया लोगों ने, हमारी अपनी पार्टी भी हमसे रास्ते में है। ये तो हम सारे लोग मिलजुल के जो भी हुक्म करेंगे, हम मेरे दोस्त, हम सियासी लोग हैं, हम हर एक से रब्ता रखते हैं। तो
राब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहें। ये बातें तो आज हुई हैं तफसील से जो मौजूदा सूरत हाल है, और यही हमने सोचा है कि इसके बारे में मशावरत जारी रखें। नाजुक सूरत हाल, सियासी सूरत हाल है, उसमें ज़रूरी था कि हम सब लोग मिल के बैठे, जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर मशावरत करें, तो ग्रुप कोई सोचने का मौका मिले, फैसला करने का मौका मिले कि हमने आइंदा किस तरह चलना है। सियासी हालात इस तरह के होते हैं तो फिर हमने कोई ना कोई तो हमने अपना रोल प्ले करना होता है। क्या इमरान खान को तरीन ग्रुप से घबराने की ज़रूरत है? देखिए, खान साहब को मैं सिर्फ मौलाना गुजारिश है, ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है ना, उसके ऊपर तमाम फोकस होना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास। चौधरी परवेज इलाही अरकान पार्लियामेंट को साबिक सदर आसिफ अली सरदारी या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। चौधरी परवेज इलाही अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में मुस्लिम लीग काफ से मांगी गई मदद के हवाले से भी मुशावरत करेंगे। इमरान खान का खेल खत्म, पीडीएम का खेल शुरू। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ के पल्ले कुछ नहीं रहा। सदारती निज़ाम की बातें जमहूरियत ख़त्म करने की साजिश है। मुल्क में किसी सूरत आमरीत कबूल नहीं करेंगे। 23 मार्च को लाजमी मार्च होगा। खेल खत्म किया कर कुछ भी नहीं रहा है। अगर मईशत बेहतर होती तो फिर वजीर खजाना को तमगा देते ना, हमारे भाई शाह महमूद कुरैशी को दे देते ना, कम से कम हमारे परवेज खटक को दे देते। वजीर दिफा साहब है जी, लगता भी वजीर दिफा है। पाकिस्तान को लूटने पे कहते हैं तमगे दिए गए। अब लूटने वाले भी ऐसे कि उनका नाम लेना भी मुश्किल हो जाता है। उनका तो खेल मुक गया है, तो हमारा खेल शुरू हो गया है। हमने भी अदम एतमाद की बात शुरू कर दी। यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती। कोई आमिर और कोई ताले आजमा पाकिस्तान के इक़्तिदार पर जबरन कब्जा नहीं कर सकता। कोई सदारती तर्ज हुकूमत नहीं चले। पहली मरतबा ऐसी नाअहल और नालायक हुकूमत देखी है कि जो साल में 4 दफा बजट पेश करती है, साल में 12 मौसम होते हैं। इमरान खान को घबराहट मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्क की तबाही समेत दीगर इश्यूज से है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के कप्तान पर लफ्जी बाउंसर्स। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गंदुम, शुगर, LNG समेत दीगर स्कैंडल्स में अरबों खरबों की करप्शन की गई। हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन समेत तमाम ग्रुप्स के साथ राबितों का दावा कर दिया। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा अब हुआ है। बेपनाह स्कैंडल्स में, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से टूटी गई है। ये है वो वाक़यात जिससे वो उनको नींद नहीं आई। राब्ते अपना जो है वो सबके साथ है। हदफ एक ही है कि इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाल्लाह। हम यकसुई से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अल्लाह छुड़ाएगा। अपोजिशन 3 साल में 13 बार हुकूमत हटाने की कोशिश कर चुकी। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम, बिलावल भुट्टो में हुकूमत हटाने की सकत नहीं। ये अपने बोझ तले दबे हुए हैं। ये तहरीक एतमाद नहीं ला सकते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ये अगर मुकदमा से बच गए तो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। जेल जाना इनका मुकद्दर बन चुका। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस को लाइव दिखाना चाहिए। ये जो तरीके अदम एतमाद इन्होंने लानी है, 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। शहबाज शरीफ का जो केस है इसको लाइव दिखाया जाए। अगर इन केसेस से बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। फ़िलहाल तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नज़र नहीं आ रही है, मुझे जेलें नज़र आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मरियम नवाज़ ने ये हक में ट्वीट की, जो कि ये सारी कैंपेन लीड कर रहा था। सिंध हुकूमत ने $1 की भी वैक्सीन जो है वो नहीं मंगवाई, और हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक सेपरेट अदालती निज़ाम वज़ा करने जो है उसकी मंजूरी दी है। कप्तान के खिलाड़ियों का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा से सफाया हो गया। परवेज खटक ने ऑपोजिशन को चैलेंज किया है कि शोर मत मचाओ, जीत कर दिखाओ। बन्नू में ANP से मिलकर मौलाना फजलुर रहमान को हराया। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि पाकिस्तान में सब अच्छा, मसला क्या है। तुम एतमाद करें, बड़ी खुशी से करें, पता चल जाएगा इनको कि मैदान में क्या। नून वाले से पूछें कि आपने तो टोटल में 2 या 3 सीटें जीती,
शोर इतना मचा रहे हैं जैसे बस आप ही सब कुछ जीत गए। इनका तो रोल ही ख़त्म हो गया हमारे सूबे में। तो बनू को, एनपी को सपोर्ट करके मौलाना को हमने हराया। पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है, पाकिस्तान तो की हालत तो बेहतर है। फजल रहमान साहब क्या चाहते हैं ये उनसे आप पूछ लें। DI खान से भी उनके ऊपर बार बार अदम एतमाद आ रही है। DI खान के अंदर फजल रहमान साहब के घर से उनको जो है वो शिकस्त हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात तय शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का फैसला सुना दिया। बल्दियाती इंतखाबात 1 माह मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने पढ़कर सुनाया। फिदा खान समेत 5 दरख्वास्त गुजारों ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को मौखर करने की दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर आज़म आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ऐवान वज़ीर आला में इजलासों की सदारत करेंगे। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुलाकात करेंगे और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही भी मुलाकात करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 159 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई। कीमतों का इतलाक आज से हो गया। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद, जबकि लाहौर में पेट्रोल महंगा होने पर आवाम के क्या तासुरात हैं, इससे मुतालिक हमें बताएंगे उमर दराज। उमर दराज, पहले आपकी जानिब आते हैं, बताइएगा लोग क्या कह रहे हैं। आज जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 3 पैसे, डीजल की कीमत में जो है नोट पे 43 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। लाहौर के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं ये उनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, क्या की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और हमारे देखो कोई खर्चे, कोई अखराजात, कोई आमदनी नहीं है। हम सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं। बच्चों को कैसे, 70 साल मेरी उम्र है, ये काम करने का टाइम है, ये आराम करने का टाइम है कि हम इमदादों पे चलेंगे कि बाहर से इमदादें आएंगी तो हम कारोबार चलाएंगे। कारोबार होगा तो हम रोटी बच्चों को देंगे ना। जी बिल्कुल, जैसा कि लाहौर के शहरी भी इस बात पे इसराह पे एहतजाज, इनका कहना है कि हुकूमत जो है होश के नाखून ले, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से महंगाई में इजाफा हो जाता है और महंगाई में इजाफा होने की वजह से रोज़मर्रा अशिया की कीमतें, क्योंकि पहले ही उनकी कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ने से उनकी मज़ीद कीमत बढ़ेगी तो इसलिए शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत जो है होश के नाखून लेते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पैदा करेगी। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले एक नज़र न्यूज़ अपडेट्स पर। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि भारत के साथ मुज़ाकरात मकबूजा कश्मीर की असलियत और असली हैसियत बहाल करने से मशरूत हैं। 5 अगस्त का इक़दाम वापस लिया जाए तो पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ्रांसीसी जरीदे को इंटरव्यू, कहा कि भारत की हुकूमत का नज़रिया नफरत पर मबनी, मोदी हुकूमत हिंदुत्व नज़रिए से मुतासिर है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की ज़मानत देते हैं। TTP बलोच अलहदगी पसंद और दाइश को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान की माली मदद न की गई तो वहाँ पर इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा है। We are not dealing with a rational government. We're dealing with a government which ideology is based on hate towards Muslims, towards minorities, specifically towards Pakistan. It has to start from them going back to that step they took on 5th August 2019. They have to, restore the status of Kashmir, because that's a violation of international law. Biggest betrayal to negotiate would be betrayal of people of Kashmir who've suffered so much. Almost 40 million Afghan citizens is to sooner or later recognize the government, because there is no other alternative right now. If things deteriorate in Afghanistan, if this humanitarian crisis gets worse, there will be a bigger flow of refugees into the country. We have almost 240,000 Afghans who've come into Pakistan. Before the fall of Kabul, 3 groups operated from Afghanistan. Number 1 was TTP, Baloch terrorists, and number 3 was ISIL. Our belief is that the more stable the Afghan government gets, the less chance of these groups to operate from there. Not yet, but yes, of course, I would like to visit from. बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मौज़्ज़म अहमद खान ने कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान ब्रैडफोर्ड का दौरा किया। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट नाज शाह, लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड शब्बीर हुसैन, मुकामी कौंसलर्स और कम्युनिटी मेंबरान से मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया।
बरतानिया की तरक्की के साथ साथ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शराकत दारी की तारीफ करते हुए हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तानी निजात बरतानवी पाकिस्तान का हकीकी और मस्बत बयानिया पेश करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मसले कश्मीर को उजागर करने के हवाले से ब्रेडफोर्ड से मुंतखब अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, इमरान हुसैन और कम्युनिटी मेंबरान का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। हाई कमिश्नर मौज़्ज़म अहमद खान ने कहा कि कम्युनिटी को मौसर और हमवार कौंसलर खिदमात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद गवर्नमेंट सर्विसेज का हिस्सा बन सकते हैं। नौजवानों को आला ओहदों तक रसाई हासिल करने के हवाले से हमें इंटर्नशिप और मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए नौजवानों और ख़वातीन की तालीमी मैदान में हौसला अफजाई करना होगी। ब्रेडफोर्ड ने हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ख़ास तौर पे आई थिंक कश्मीर के हवाले से उनकी जो अवेयरनेस, जो वहाँ पर एट्रॉसिटीज़ और वहाँ पर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है उसमें यूके में अवेयरनेस क्रिएट करने में, इसी तरीके से माशाल्लाह यहाँ की कम्युनिटी मैंने देखा कि बहुत एंटरप्राइजिंग भी हैं। इनके माशाल्लाह बिज़नेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, और मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि हमें इसको अब और भी मज़ीद बढ़ाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद अमन मिशन में नुमायाँ किरदार अदा किया है। खुसूसी कमेटी बराए अमन ऑपरेशंस का अहम इजलास हुआ, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद अमन मिशन में नुमायाँ किरदार अदा किया। अमन फौजियों के लिए सख्त तरबियत नागुज़ीर है। अमन मिशंस को ग्रे जोन में काम करने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान WPS एजेंडे की कदर करता है। और अब गुजरांवाला शहर का रुख करेंगे, जहां पर अहमदनगर के इलाके में जालिम बाप ने जमीन के लालच में आकर अपने 2 बच्चों, बीवी और सास को कत्ल कर डाला। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वाक़े के चंद घंटों के बाद ही सरवर शाह नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद में गुज़श्ता रोज़ नहर से मिलने वाले बच्चों की लाशों की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ताल्लुका खेज इंकशाफ। एक बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, जबकि दूसरे बच्चे को गला दबाकर मारा गया। दोनों बच्चों को नहर में फेंक दिया गया था। DSP ज़ुबैर बंगिश का कहना है कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं और इसकी हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लाहौर शाहदरा के इलाके में 2 खवातीन कत्ल, दोनों की शनाख्त 45 साला बुशरा और 20 साला सना के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों को तेज़ धार आले से कत्ल किया गया। खवातीन को तायाजात मुल्जिम मुबारक ने रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल किया। लाहौर के निजी अस्पताल की जानिब से सेहत कार्ड पर बच्चे का ऑपरेशन न करने की वायरल वीडियो का मामला। वालिद का मौक़िफ़ है कि बेटा तकलीफ से है। अस्पताल ने ऑपरेशन के लिए 2 माह का वक्त दिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नोटिस ले लिया। तर्जुमान महकमा सेहत का मौक़िफ़ सामने आया है कि शहरी मुतल्लिका काउंटर के बजाय OPD में चला गया। डॉक्टर्स ने 2 माह का नहीं बल्कि 2 हफ्तों का वक्त दिया। चांडका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 16 सितंबर 2019 को मुर्दा पाई जाने वाली तालिबा नम्रता कुमारी की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट नेओ न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक नम्रता कुमारी ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की और इसे कत्ल नहीं किया गया। इंक्वायरी ऑफिसर साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाड़काना ने नम्रता की मौत का जिम्मेदार उसी के दोस्तों को ठहराया। मेहरान अबड़ू, अली शान मेमन और नम्रता की रूममेट शमूना की जानिब से अदालत से हक़ाइक़ छुपाने पर तीनों से तफ्तीश करने की सिफारिश की गई है। नम्रता के भाई विशाल ने भी अदालत से अपनी बहन की निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ छुपाए। सफदराबाद में 10 लाख की आबादी होने के बावजूद यहाँ THU अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद कमी। मरीज़ तो आते हैं मगर उन्हें कोई खातिर-ख्वाह सहूलत नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद रफ़ीक। जी बिल्कुल, सफदराबाद THU अस्पताल को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा मिले हुए तकरीबन 10 से 12 साल का अरसा बीत गया है, मगर इसमें कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है अभी तक तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारी जब अस्पताल इंतजामिया से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे पास हर तरह की मशीनरी मौजूद है, मगर इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी तकरीबन 10 से 12 साल का अरसा बीत चुका है। THQ हॉस्पिटल का दर्जा मिला हुआ, लेकिन अभी तक जो है यहाँ जो है डॉक्टर जो है हज़रात में पूरे नहीं हो सके। ना तो सर्जन डॉक्टर है और ना नाक और गले का डॉक्टर है। हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बाज़ार साहब से दरख्वास्त है कि हमारे THQ हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर जो है वो तैनात किए जाएँ ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, इन लोगों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से मुतालबा किया है कि सफदराबाद THQ अस्पताल में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ जो कि एक THQ अस्पताल में होनी चाहिए। जी पसरूर के नवाही गांव में मरकज़ सेहत भूत बंगला बन गया। मरकज़ सेहत के रास्ते पर हर वक्त पानी खड़ा रहता है और यहां आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना रहता है। मज़ीद जानते हैं हसन रजा की इस रिपोर्ट में। दूसरी मुश्किल ये है कि मरकज़ सेहत को जाने वाला रास्ता जोहड़ का मंजर पेश करता है। मरीज मरकज़ सेहत जाने के लिए कई मरतबा सोचते हैं। 1982 का बना हुआ, तब से लेकर अब तक जो है ना टिल डेट यहाँ बुनियादी मरकज़ से दमतल तक जो है ना अप्रोचेबल रोड कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं है। ये हमारे हॉस्पिटल का तकरीबन अरसा 40 साल से प्रॉब्लम है, इसका रास्ता नहीं है। इसके लिए मेरे दादाजी मोहतरम ने 2 एकड़ राजी भी दी थी और जिसका मेरा ख्याल आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। अस्पताल 1982 में कायम किया गया था, जिसके बाद इंतजामिया इसकी देखभाल से गाफिल हो गई। अफसोस की बात यह है कि अस्पताल जाने का रास्ता भी नहीं बनाया गया। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि अस्पताल और रास्ते को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। हसन रजा, यू न्यूज़, पसरूर। एबटाबाद में रेलवे स्टेशन हवेलियां की तामीर नो तारीखी अहमियत के खात्मे के बायस बनने लगी। अंग्रेज़ दौर में लगाया जाने वाला 1 सदी से ज़ायद पुराना पत्थर निकाल कर ईंटें लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिस पर आवाम सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद देखते हैं हारून तनोली की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद हवेलियां रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आराइश पर शहरियों ने सवाल उठा दिए। शहरी कहते हैं रेलवे स्टेशन की तज़ीन आराइश उसी तर्ज पे की जाए जिससे उसकी तारीखी हैसियत मुतासिर न हो। अगर नजरसानी न की गई तो अदालत से रुजू करेंगे। ये इतना कीमती पत्थर रहा जड़ा ना काट के सुते कच्चियां ईंटां लासों ये साडा सकाफत है। शहरियों के मुताबिक बदकिस्मती से मौजूद अफसरान अपने मफादात के अवज रेलवे स्टेशन की तारीख को मस्क करने के दर पे हैं, जिसको अवामी हलकों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। जबकि रेलवे हुकाम का कहना है कि अफसरान बाला की अहकामात की रोशनी में बाकायदा टेंडर के बाद रेलवे स्टेशन की ताज़ीन और आराइश का काम जारी है। हारून तनोली, न्यूज़, एबटाबाद। जलालपुर भटियां का चावल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जायके और खुशबू के बायस मकबूल है। राइस मिल्स के मालिकान का कहना है कि चावल की बरामद से कसीर ज़र मुबादला हासिल होता है, लेकिन हुकूमत फिर भी इसे इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे रही है। मोहम्मद जुबैर की ये रिपोर्ट। मीठे पानी की सरजमीन जलालपुर भटियां दीगर फसलों के अलावा चावल भी यहाँ की खास फसल है। इलाके की चावल मंडी का बैनुल अक़वामी मयार की मंडियों में शुमार होता है। जदीद प्रोसेसिंग प्लांट पर चावल की उम्दा किस्म तैयार की जाती है जो जायके और खुशबू के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जलालपुर भटियां की मंडी से चावल पूरी दुनिया में बरामद किया जाता है। गल्ला मंडी जलालपुर भटियां में हर किस्म का चावल तैयार होता है और हम अपनी मर्जी का चावल तैयार करवाते हैं। जेडे एक दफा चावल खांदे ने वो बार बार फिर डिमांड करते ने कि सानू दोबारा भेजो। सालाना अरबों रुपए की बरामदात के बावजूद चावल के कारोबार को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। हुकूमत इस पर खुसूसी तवज्जो दे। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यूज़, जलालपुर भटियां।